हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बायो के क्वेश्चन हैं। इसमें 25 क्वेश्चन को संकलित किया गया है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए फटाफट हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन 4 है हमारे पास, आम, पपीता, आंवला और बेर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है, आंवला। और विटामिन सी, ये रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। गोल्डन धान में होती है विटामिन ए की कमी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो कौन सा होती है सर्वाधिक मात्रा गोल्डन धान में? गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। किसकी होती है? विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन्स। तो किसका हमारे शरीर में नहीं होता है? निर्माण नहीं होता है किसका? विटामिन ए का। किसका नहीं होता है? विटामिन ए का नहीं होता है निर्माण। और विटामिन जो हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा जल में घुलनशील है। तो जो विटामिन जल में घुलनशील है वो है बी एंड सी। और जल में घुलनशील जो हैं वो हैं ए, डी, ई और के। ये जो हैं वसा में हैं। जल में कौन से हैं? बी, सी। और वसा में जो घुलनशील हैं वो ए, डी, ई और के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों में सर्वाधिक दुष्प्रभाव है? कौन सा है? विकिरण जो आती हैं वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाती हैं? आँखों को। किसको पहुंचाती हैं? आँख को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसे कहते हैं? स्वाद संवेदना की कमी को, स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या फिर ऊष्मा संवेदना की कमी को। किसको कहते हैं? ये कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। कथन है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियाँ खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी और जो कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नीचे कुछ कोड दिए गए हैं, उसको पढ़ के आप जो भी निष्कर्ष निकलता है वही इसका आंसर होगा। तो हमारा ए है, ए एवं बी दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन ए ही है। सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है विषाणु से। किससे होता है? विषाणुओं से होता है। और इसका पूरा नाम जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु हमारे होने हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। कौन सी है? वो है गैम्बूसिया। कौन सी है?
गैम्बूसिया, ऑप्शन सी सही है। कौन सी है? गैम्बूसिया। गैम्बूसिया नामक मछली जो है वो कीटभक्षी होती है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शरीर प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किसमें संबंध है? रक्त जमाव में। किससे संबंधित है? यह है रक्त जमाव से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कौन मदद करता है? यह है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। कैसे मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलेक्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। सामान्य नाम क्या है उसका? कोलेक्सिफेरॉल का सामान्य नाम क्या है? फटाफट बताइएगा। 4 ऑप्शन है, हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो कौन सा है इसमें? विटामिन डी। कोलेक्सिफेरॉल है विटामिन डी का सामान्य नाम। किसका नाम है? विटामिन डी का सामान्य नाम। और विटामिन बी का जो है थायमिन है, और सी का भी हम लोगों ने बताया, डिस्कस किया था, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और डी का होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। किससे उत्पन्न किया जाता है? फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसकी गंध के आधार पर कीट, चींटियां आदि अपना मार्ग पहचानती हैं। आप देखे होंगे जब चींटियां जाती हैं एक लाइन में ही जाती हैं, तो यही जो है उत्पन्न होता है, उसमें एक गंध उत्पन्न होती है, इसी से वो अपना मार्ग पहचानते हुए निकल जाती हैं, एक के पीछे एक जाती रहती हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक जटिल एवं संश्लिष्ट रूप है, जिसमें 95% ग्लोबिन तथा 5% हीमेटिन नामक आयरन युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह है सूची का मिलान करना है। क्या करना है? सूची का मिलान करना है। ये दिया गया है, विटामिन दिए गए हैं और उसके सामने दिया गया है कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फटाफट हम ज़्यादा देरी न करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? वेरी। और अब बचा लास्ट क्वेश्चन, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल से क्या होता है? रक्ताल्पता। क्या होता है? रक्ताल्पता। विटामिन सी से स्कर्विक, और बी से क्या होता है? फोलिक अम्ल से क्या होता है? रक्ताल्पता। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं, लोग जो एक भयंकर निद्रा रोग है, निद्रा दोष है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। क्या होता है, श्वास बाधित होती रहती है। ऑप्शन सी आंसर है इसका। इसमें थोड़े थोड़े देर में श्वास में रुकावटें आती हैं। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में स्लीप एपनिया की समस्या होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? किस में होगी कैथ लैब? वो होती है कार्डियोलॉजी विभाग में। किस विभाग में होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। इसमें होता क्या है, वैसे कोरोनरी धमनी रोग की पहचान के लिए होता है और उसके उपचार के परीक्षणों की प्रक्रियाओं संबंधित ये जो है कार्डियोलॉजी विभाग में ये कैथ लैब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? ये ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन जो उत्पन्न होता है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? कौन नहीं होता है? कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? वो नहीं होता है जापानी एन्सेफ्लाइटिस। कौन सा नहीं होता है? जापानी एन्सेफ्लाइटिस। टाइगर मच्छर एक सफ़ेद पत्ती वाला काले रंग का मच्छर है। इसे एल्बोपिक्टस स्टेगोमिया एल्बोपिक्टस भी कहते हैं। स्टेगोमिया इसे एल्बोपिक्टस और स्टेगोमिया एल्बोपिक्टस भी कहा जाता है। टाइगर मच्छर में पीत, ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा होता है? मैरास्मस। कौन सा होता है? मैरास्मस। बच्चों में ये जो रोग होता है विटामिन B1 थायमिन के कारण बेरी जो रोग होता है ये होता है विटामिन B1 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका सही ऑप्शन जो है मैरास्मस सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कौन मदद करता है? ये खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर रखता है। एंजाइम क्रिया नष्ट करके रखता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके या जीवाणुओं को मारकर। कैसे मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके इसकी परिरक्षण, इसकी सुरक्षा में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण। कौन सा दर्पण प्रयोग करता है वो? तो इसमें जो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। उत्तल दर्पण जो होता है उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण यहाँ पे उपयोग होता है दांतों की चिकित्सा के लिए और उत्तल दर्पण जो होता है
ये जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के साइड मिरर जो है शीशे लगे होते हैं, वहाँ पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और पहली बार इन्होंने 1953 में इसका प्रारूप जो है प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? ये जब गर्मी स्टार्ट होती है तो डेंगू बुखार एक बार बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। तो इसमें किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इस बुखार में शरीर के रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से जो अन्यतः मृत्यु तक का कारण बन सकती है। प्लेटलेट्स डाउन हो जाने से ये मृत्यु का कारण भी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? फंक जो है किसकी उपस्थिति के कारण है? वो है विटामिन यहाँ पे जो ऑप्शन है ये बाय मिस्टेक गलत हो चुका है ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन जो है ये सभी ऑप्शन गलत हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कौन सा है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो भी ऑप्शन है ये सब चारों का चारों ऑप्शन गलत है और इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन का जो होता है ये विटामिन के उपस्थिति के कारण फंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। पर्णहरित क्लोरोफिल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित का गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम द्वारा होता है। तो अगर इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता तो वो भी आंसर सही माना जाता, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम ही दिया गया है, इसलिए मैग्नीशियम ही सही है। इसका आंसर मैग्नीशियम ही सही है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को ही ऐड किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से ज़रूर ऑन करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह के वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।